बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। तो कहता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो भी आपने इटियोलॉजी देखा उसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट मस्कुलर मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स मैं इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीज को। ये क्या होता है कि जो नर्व होते हैं, ठीक है, नर्व का जो एंडिंग होता है और जो मसल्स होते हैं, मसल्स के मेम्ब्रेन होते हैं, वहां पे क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि नर्व एंडिंग के पास यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास क्या होता है कि ACH एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होता है, लेकिन उसको जो है एक्सेप्ट कौन करता है, मसल्स। लेकिन मसल्स के पास रिसेप्टर होता है जो उसको रिसीव करता है। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो रिसीव करने जाते हैं ना, ठीक उसी तरह से रिसेप्टर को रिसीव करता है, ठीक है। ACH जो को रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर। अगर आपके घर में मेहमान आया, उसको आप रिसीव ही नहीं करोगे, गेट ओपन ही नहीं करो, तो क्या वो मेहमान आपके घर आ पाएंगे? नहीं। जस्ट लाइक दैट। तो अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों का इम्यून सिस्टम जो खराब था, उसने इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई, और उसने एंटीबॉडीज बना के ये जो रिसेप्टर थे जो ACH को रिसीव कर रहे थे, उसका क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके अगेंस्ट काम करने लगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहाँ होता है, तो मस्कुलर के पास होता है। अब कहता है इनिबिशन। इनिबिशन का मतलब होता है जस्ट लाइक कि रोकना, इनिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व्स टू मसल सेल्स। अब क्या होगा, जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा था, एक्सचेंज और जो सिग्नल हो रहा था, ठीक है, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, वो इनिबिट कर देंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। कैसे, नर्व्स टू मसल सेल्स से, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो भी वर्क होती है वो सब नर्व सिग्नल के द्वारा होती है। जब तक मसल्स को सिग्नल नहीं मिलेगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। दैट्स लाइक दैट कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल वीकनेस अकर्स, मसल्स में मांसपेशियां में क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। और मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाएंगी तो मैस्थेनिया ग्रेविस का कंडीशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये पैथोलॉजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक बार फिर से वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और आगे अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स क्या बोलता है, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, मेनली मसल्स ऑफ द आई, स्पीकिंग, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। इसको छोड़िए, बेसिकली होता क्या है, अब जैसा सोचिए कि अब एसिटाइल कोलिन का मतलब कि मैस्थेनिया ग्रेविस में हमने क्या देखा कि एसिटाइल कोलिन से दुश्मनी हो जाती है। जो ACH है उसको या तो डिस्ट्रक्शन कर देता है, बर्बाद कर देता है, या फिर रिसेप्टर को ही उड़ा देता है। यानी कि मैस्थेनिया ग्रेविस में डिफिशियंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन हो जाती है। ये तो हम समझ गए। अब सिग्नल जाएगा ही नहीं मसल्स के पास, तो मसल्स वीक हो जाती है। मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि इंसान अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी नहीं कर पा, जैसे मान लीजिए वो सीढ़ी से चढ़ा उतरा, उसको 2-3 बार चढ़ा उतार दीजिए, उसका पैर एकदम सुन्न पड़ जाएगा। उसकी मसल्स इतनी कमजोर है, उसको थोड़ा सा कह दीजिए कि 2 बार उठक बैठक करो, है ना, अप्स डाउन करो, वो उसका हालत खराब हो जाएगा। उसकी मसल्स इतनी, इनफैक्ट अगर सीवियर कंडीशन में हो गया, ये तो माइल्ड कंडीशन में आपको मैस्थेनिया ग्रेविस से बता रही हूँ, अगर सीवियर कंडीशन हो गया तो क्या होगा, इंसान जो है, इंसान को इंट्यूबेशन करना पड़ता है, उसकी जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। वो ब्रश करने लायक नहीं रहता, उसकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती है। उसकी जो आंखों की जो पलके हैं, जो आई आप देख, मतलब आई जो है, तो आंखों की जो आईलिड्स हैं, पलके हैं, ये नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अपने मर्जी से खोल लेते हैं, गर्ल्स उस पर आईलाइनर लगा लेती हैं। लेकिन जब मैस्थेनिया ग्रेविस अगर हो गया तो जो पलके हैं आंखों की वो लटक जाती हैं, ठीक है। स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो, उसमें कौन मदद करता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स कौन है, एक मसल्स है, मस्कुलर ऑर्गन है, वो भी वीक हो गई। ब्रीदिंग, सांस ले रहे हो, रेस्पिरेटरी मसल्स हेल्प कर रही है, वो कमजोर हो गई। स्वेलिंग कर रहे हो, खाना को निगल रहे हो, आपको जो है ओसोफेगस मसल्स है, वो आपको हेल्प कर रही है, अब वही कमजोर हो गई। कमजोर का मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव हो रहा है, वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। उसको जो वर्क करवा रहा है सिग्नल, नर्व सिग्नल, वही उसके पास नहीं जा रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। मसल वीकनेस का मतलब क्या हुआ, वो इंसान तो है नहीं कि कमजोर हो गया,
वीकनेस इन द सेंस कि उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो उसका मेन फंक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए, एक्सट्रीम वीकनेस अकर्स जो एक्सरसाइज करेगा, आपको अर्जुन बता चुकी हूँ क्यों ऐसा होगा, तो उसको एकदम बहुत जो है कमजोरी महसूस होगी। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी कि आंखों की जो पलकें हैं वो लटक जाएगी, जिसको हम पटोसिस कहते हैं। डिप्लोपिया, डबल विजन होगा, क्यों? क्योंकि आई की जो मसल्स है, जैसे आईलिड्स हो गए या फिर जो आई मसल्स है जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सिलियरली मसल्स, सुना है ना, सिलियरली मसल्स, वो सब जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अब बात करते हैं डिसएप्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, च्यूइंग, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी। वीकनेस इन फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स में वीकनेस हो जाएगी। एक तो आपने डिजीज कंडीशन पढ़ा था ना न्यूरोलॉजी में, इसी लगभग 25 टॉपिक आपको पढ़ना है न्यूरोलॉजी में, तो उसमें आपने देखा था कि फेशियल मसल्स ही वीक हो गए थे, तो इंसान जो च्यूइंग नहीं कर पा रहा था, सैलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फेशियल मसल्स जो फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा था वो सब डिस्टर्ब हो जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में उसका फैमिली का हिस्ट्री लेंगे। अगर इंसान बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि ऐसा वीकनेस सीवियर कंडीशन आता है कि जो उसको बेड पे जाना पड़ता है, उसको इंट्यूबेशन करना पड़ता है, सक्सनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे कंडीशंस में अगर मरीज आ रहे हैं तो उनके जो भी उनके साथ फिलो मेंबर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, वो उसको जो है एक ही एक्टिविटी को 2-3 बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो एग्जामिन कर सके कि क्या उसकी मसल्स में वीकनेस है क्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पैर बोलेंगे, आप पैर को क्रॉस करो, आपस में पैर को क्रॉस करो, लेग्स को क्रॉस करो, तो उसको जो है बोलेंगे आप 10 बार करो, 10वां बार में एकदम उसका हालत खराब हो जाएगा, थक जाएगा, तो वो समझ जाएंगे। फिर ऐसे कोई एक एक्टिविटी करवाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है। बोलेंगे कुर्सी पर बैठो, उठो, बैठो, उठो। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी की। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्ट्रोमायोग्राफी में कोई प्रॉब्लम होगी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड मायो मीन्स मसल्स। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ न्यू व्यूवर्स के लिए। तो यानी कि जो मसल्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब सिग्नल, उसका जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है। यानी कि आम भाषा में समझे तो मसल्स में जो नसें दौड़ रही हैं उनके सिग्नल्स को देखा जाता है कि भाई कितने तेजी से वो दौड़ रही हैं, ठीक है। मसल्स सिग्नल आ रहा है तो मसल्स कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना वो ले पा रहा है सिग्नल्स को, एवरीथिंग। चलिए, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे। तो अब बात करते हैं टेंसिलन टेस्ट की। तो कहता है इट इज यूज टू डायग्नोस मैस्थेनिया ग्रेविस। यस, मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेंसिलन टेस्ट किया जाता है। कैसे ये टेस्ट किया जाता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है एज ए नर्स। तो कहता है कि एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन टू पेशेंट एंड असेस द रिजल्ट इफ मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव्स विद इन 1 मिनट मीन्स पेशेंट है मैस्थेनिया। देखिए, इसको सिंपल भाषा में समझते, इसको छोड़िए। मरीज आया, उसको हम अब उसके मरीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 बार बोल दिए कि भाई कुर्सी से उठो और बैठो, उठो बैठो, ठीक है। उसका कंडीशन को एनालाइज कर लिए कि उसके मसल्स में कितना वीकनेस है, कितना प्रॉब्लम्स है, फिजिकली देख लिए। अब क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे। कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, एड्रोफोनियम, ठीक है। एड्रोफोनियम नाम की एक इंजेक्शन होती है, आईवी के थ्रू उसको इंजेक्ट करते हैं। अगर ये इंजेक्शन देने के बाद, ये इंजेक्शन को यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट, लेकिन ये 1 मिनट मैक्सिमम हुआ, लेकिन ये इंजेक्शन जो है 30 सेकेंड में ही काम करना शुरू, इसका असर देखना शुरू हो जाता है। अगर इस इंजेक्शन देने के बाद अगर उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ, यानी जो मसल्स वीक हो रही थी, वो चलने मतलब कैसे कर, मतलब ऐसे समझो कि कुर्सी पर से उठने बैठने उसको दिक्कत हो रही थी, उसका मसल सब स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब वो आराम से कुर्सी पे उठ पाएगा, बैठ पाएगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन कर पाएगा। यानी कि कंडीशन इंप्रूव अगर हो गई, इसका मतलब है कि उसको मैस्थेनिया ग्रेविस है। अगर उसके इंजेक्शन देने के बावजूद भी उसका स्ट्रेंथ में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि नेगेटिव रिजल्ट है, इस इंजेक्शन का कोई असर ही नहीं हो पा रहा है उस पे। किस पे, मैस्थेनिया जो मरीज है उस पे। इसका मतलब है कि हो सकता है मसल वीकनेस की कई सारी बीमारियां होती है, कोई दूसरी डिसऑर्डर है, उसको मैस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, क्योंकि इस इंजेक्शन का काम था उसके मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वो इंजेक्शन काम नहीं किया मरीज पे, दैट मीन्स दैट
कि ओ मरीज को मास्थेनिया ग्रेविस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक डोज दिया और खत्म हो गया, नहीं, 3 से 4 डोज इसको मरीज को दिया जाता है। 3 से 4 डोज जैसे दिए, डोज मारे, 30 सेकेंड में काम किया, 1 मिनट में काम किया, फिर उसको उठने बैठने बोले, ठीक है। डॉक्टर को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करना है, फिर उसको उठने बैठने के लिए फिर बोले पैर को क्रॉस करो। फिर जब उसका थोड़ा सा वीकनेस आ गया, क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है मास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट, कमजोरी आया, फिर उसको मारे इंजेक्शन, फिर देखे भाई वो फिर से करने लगा है, क्रॉस करने लगा है पैर को इजिली, इट मीन्स दैट द इंजेक्शन विल वर्क and 3 to 4 doses are given to confirm the diagnosis टेंसिलोन टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर बताइएगा कि क्या आपको डिटेल नॉलेज चाहिए या फिर जिस तरह से गूगल्स में आपके बुक्स में कंटेंट लिखे होते हैं मैं बस उस तरह से रीड करके चली जाऊं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने के बाद आप लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, क्वाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग देंगे। व्हाट इज कॉलिनेस्टेरेज, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। कॉलिनेस्टेरेज होता है ESTERASE, कॉलिनेस्टेरेज, ठीक है। चलिए, तो एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग क्यों देंगे, यहाँ पे ड्रग होगा जैसे जिसमें कि एग्जाम्पल में देखिए नियोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम, दिस ड्रग इम्प्रूव द लेवल ऑफ NMJ, मतलब एस्टाइल कोलिन का। देखिए बेसिकली क्या होता है, कोलिनेस्टेरेज, जो कोलिनेस्टेरेज ड्रग होता है वो दुश्मन होता है किसका, एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन जो है काम करना चाहेगा, फंक्शन करना चाहेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहेगा दूसरे में मसल्स में, बट कोलिनेस्टेरेज क्या करेगा, उस सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है, किसका, एसिटाइल कोलिन का। तो अगर कोलिनेस्टेरेज दुश्मन है एसिटाइल कोलिन का, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कोलिनेस्टेरेज का दुश्मन कौन हुआ, एंटी कोलिनेस्टेरेज। एंटी कोलिनेस्टेरेज का मतलब क्या हुआ, कोलिनेस्टेरेज को इनिबिट करेगा, कोलिनेस्टेरेज को रोकेगा फंक्शन करने से, ताकि जो ECH है उसकी लेवल बढ़ सके, उसका जो वर्क है, उसकी जो डिफिशियंसी हो रही थी उसका इंक्रीज कर सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जिसमें प्रेडिनोसोन देंगे, ताकि भाई जो इम्यून सिस्टम जिसका मन बहुत बढ़ गया है वो पूरा सा जाके जो है फालतू वाला काम कर रहा था, एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन कर रहा था रिसेप्टर का, या फिर जो भी फालतू काम कर रहा है उसको हम सप्रेस कर सके, दबा सके। चलिए, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। सप्रेस मीन्स होता है दबाना, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, जिसमें कि यानी इम्यून सिस्टम को थोड़ा लेस एक्टिव करना है, दैट इज एजाथायोप्रीन। एंड ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। हमने बताया था कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो बहुत वीक हो जाती है, इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है सीवियर कंडीशंस में। दैट्स वाई एमजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इंसान खाना नहीं खा पाएगा, स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो इतनी रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो कहता है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ केयर इज ऑन एडिक्वेसी द पेशेंट एयरवे एंड ब्रीदिंग, यानी कि जो मेन जो फोकस किया जाता है मास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है ना, एकदम बेड पे पड़ गया है, सीवियर कंडीशन है, तो भाई आप उसके एयरवे को सही रखो, उसके ब्रीदिंग को सही करो, ठीक है, उस पर ध्यान दो। और सक्शन करना है, अगर जरूरत पड़ी तो सक्शनिंग करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन भी उसको देंगे अगर मरीज बेड पे है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। उसके बाद पल्मोनरी जो कॉम्प्लिकेशन, यानी कि लंग्स की जो पल्मोनरी मीन्स लंग्स, ठीक है, तो लंग्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, क्योंकि लंग्स की जो मसल्स है, रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, वो क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, ठीक है, तो उसको ठीक कर देंगे कैसे, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और पेशेंट को अगर जरूरत पड़े तो वेंटिलेशन पे भी डालेंगे। अब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप करोगे, उसके लिए अलग से फिजियोथेरेपी आते हैं, क्योंकि अभी कंडीशन बहुत सीवियर है, मसल्स बहुत कमजोर है, उसको आप जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा दिए, आपके पास टेक्निक नहीं है, वो मसल रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए सीवियर कंडीशन हो सकता है, इसलिए स्पेशली फिजियोथेरेपी आते हैं सब चीज।